न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और सीएम धामी यहां आज होने वाली एनडीएमए बैठक में भी शामिल होने जा रहे हैं और जोशीमठ को लेकर आज एनडीएमए की बैठक होनी है जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मीटिंग में जोशीमठ पर बड़ा फैसला हो सकता है। साथ ही आज सीएम धामी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भी मुलाकात करेंगे जिसमें राज्य में गर्मियों में होने वाली बिजली की किल्लत को लेकर भी बात हो सकती है। बिजली सप्लाई को लेकर बातचीत होगी और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात का कार्यक्रम है जिसमें सामरिक मुद्दों, बॉर्डर विलेज डेवलपमेंट प्लान को भी लेकर चर्चा हो सकती है। गुरुवार को दिल्ली पहुंचने पर सीएम धामी ने भी मीटिंग का जिक्र किया था और आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल यानी कि गुरुवार को दौरे पर पहुंचे थे दिल्ली के और आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। कई मुद्दों को लेकर आज सीएम बातचीत करेंगे। कल चूंकि एक तो एनडीएमए की बैठक है और उसके साथ साथ कल मुझे ऊर्जा से संबंधित कुछ हमारे उत्तराखंड राज्य के विषय हैं, उसमें माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी भेंट करनी है। धन्यवाद। जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्र जल्द राहत पैकेज की घोषणा कर सकता है। राज्य सरकार ने जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए केंद्र को 2000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने राहत पैकेज का ये प्रस्ताव पीएमओ को भेजा है। उम्मीद है कि इस पर जल्द मुहर लग जाएगी। जोशीमठ में काम कर रही तमाम साइंटिफिक एजेंसियों की रिपोर्ट का भी आकलन करके एनडीएमए के द्वारा पीएमओ को भेज दी गई है। जो पैकेज को लेकर के जो बिल्डिंग का मुआवजा है ये डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो गया है और भारत सरकार को जो पैकेज की डिमांड करनी है वो डिमांड हमारी ऑलरेडी जा चुके हैं। एनडीएमए के लेवल पर वहां के जितने भी स्पेशलिस्ट एजेंसीज ने स्टडी किया था उनकी रिपोर्ट्स को संकलित करते हुए अंतिमीकरण के लिए पीएमओ के पास भेजा हुआ है। स्टेट की जो पैकेज की डिमांड है वो भी पीएमओ के पास भेजा हुआ है। और गर्मियों के पीक सीजन में बिजली की संभावित किल्लत को लेकर उत्तराखंड होमवर्क में जुट गया है। आज शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री की केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ में मीटिंग होगी और इस मीटिंग में मुख्यमंत्री सेंट्रल पूल से उत्तराखंड को अतिरिक्त बिजली की मांग रखेंगे। दरअसल हाल ही में केंद्र से मार्च तक का 300 मेगावाट बिजली का कोटा उत्तराखंड को मिला था, लेकिन राज्य को इसके बाद भी अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार के पास सेंट्रल पूल में बिजली अतिरिक्त बिजली रखी जाती है जिसको समय समय पर डिफरेंट स्टेट्स के जो मांग है उसको इवैल्यूएट करते हुए टेम्परेरी एलोकेशन किया जाता है। तो उसके तहत 31 मार्च तक का एलोकेशन हमें मिला है। तो 31 मार्च के बाद आगे भी हमको जरूरत होगी क्योंकि हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे गैस बेस्ड पावर प्लांट जो है वो चल नहीं पा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं। दीपांकर, केंद्र सरकार की तरफ से पहले भी मदद की गई थी लेकिन राज्य की जो कमी थी उस वक्त पूरी नहीं हो पाई। एक बार फिर से बिजली संकट राज्य में देखा जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ कदम अब राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से गर्मी का सीजन अब शुरू हुआ है और अगले खासतौर पे अप्रैल, मई और जून 3 महीने जो गर्मी के रहते हैं उस दौरान बिजली की दिक्कतें रहेंगी क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ऐसे में 72 लाख यूनिट एक महीने के लिए मिला था सेंटर की तरफ से खासतौर पर मार्च के लिए, लेकिन अब 96 लाख यूनिट हर महीने मिले। इसको लेकर मुख्यमंत्री आज बात करने वाले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से और मुख्यमंत्री की तरफ से जो डिमांड रखी जाएगी वो मार्च 2024 तक के लिए रखी जाएगी। ये उत्तराखंड का जो कोटा सेंटर से मिलता है उससे अलग बिजली चाहिए उत्तराखंड को क्योंकि 5000 करोड़ यूनिट का 5000 करोड़ यूनिट का खर्चा उत्तराखंड में है पर डे गर्मियों की सीजन में खासतौर पर जो पहुंचता है। तो ऐसे में इस डिमांड को कैसे सेंटर पूरा करेगा उसको लेकर आज मुख्यमंत्री बैठक करने वाले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ। और जिस तरह आपने ऊर्जा सचिव को भी सुना मीनाक्षी सुंदरम को कि यहां पर हमारे जो जनरेशन है गैस प्लांट का जो जनरेशन है वो नहीं हो पाता, तो गर्मियों के सीजन को देखते हुए ये एक अहम बैठक है। उत्तराखंड में बिजली की कमी ना हो क्योंकि मार्च 31 तक का कोटा उत्तराखंड को मिलेगा, उसके बाद क्या सप्लाई रहेगी। तो आज की बैठक एक अहम बैठक बिजली के लिहाज से खासतौर पर रहेगी। जी
दीपांकर, ये भी बताइएगा क्योंकि बिजली को लेकर तो बातचीत होगी, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा हो सकती है? इस खास बात पे ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात का प्रस्तावित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, और आज दिल्ली में मुलाकात तय मानी जा रही है। दोपहर के आसपास ही मुलाकात हो सकती है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, या फिर देर शाम हो सकती है। और इसमें खास तौर पर जो बॉर्डर क्यों स्टेट है उत्तराखंड, तो ऐसे में बॉर्डर में जो सड़कें हैं उनका डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाना है, बॉर्डर विलेज जो डेवलपमेंट है, सीमांत गांवों का जो विकास की बात कही जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें माणा और दूसरे और गांव शामिल है, तो उनका किस तरह डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर रक्षा मंत्री से बातचीत हो सकती है। एनडीएमए की एक वर्कशॉप है, एनडीएमए की इस वर्कशॉप में वैसे फॉरेस्ट मिनिस्टर जो उत्तराखंड के सुबोध उनियाल वो शामिल होंगे, लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वर्कशॉप में जाए। और क्योंकि एनडीएमए की बैठक है तो जोशीमठ में जिस तरीके से आपदा आई थी उसका विषय भी यहां पर उठ सकता है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर बात करें तो ऊर्जा मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात जो बहुत के साथ भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं देवभूमि में जिसको लेकर चर्चा होनी है, और साथ ही देखा जा रहा है कि विकास कार्य भी लगातार किए जा रहे हैं ताकि समय रहते सभी कामों को पूरा कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।